ओम 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 जय श्री राम। आज हमारी राम कथा अब उस सोपान पर पहुंच गई है जहां से भगवान राम धराधाम अयोध्या, जो कि मेरा भी गृह जनपद रहा है, में अवतरित होने वाले हैं। राजा भानु प्रताप की कथा सुनाकर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, पुनः शिव जी ने मां पार्वती से कहा, यह सब रुचिर चरित मैं भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। भाखा मतलब होता है अभी तक का यह सुंदर चरित्र जो मैंने वर्णन किया, अब आगे उसका वर्णन करता हूं जिसको मैंने बीच में ही रोक दिया था। यानी राम जी का अवतरण किस हेतु हुआ वह चर्चा मैंने की। क्यों? क्योंकि मां ने यह प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मुझे वह सब बताइए जो मैंने पूछा, और मुझे वह भी बताइए जो मुझे ज्ञात ही नहीं है। देखिए, उचित शिक्षक कौन है? जो अपने विद्यार्थी को वह सब बताए जो वह जानना चाहता है, और वह भी बताए जहां तक उसकी पहुंच ही नहीं है। और भगवान शिव जब राम कथा कह रहे हैं तो एक भी बिंदु छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि एक भक्त की प्रीति अपने इष्ट में तभी होती है जब वह अपने इष्ट को पूर्णतया जान लेता है। अब कुछ बाकी ही नहीं रह गया। तो भगवान अब किसी तरह का संशय रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि जो मां सती को जो विस्मय हुआ वह इस कारण हुआ क्योंकि पूर्ण चरित्र मां को नहीं पता था। हम आज के समाज में कई बार अपने इष्ट से, अपने आराध्य से दूर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने कभी उनको जानने की ही कोशिश नहीं की। अधूरा और अधकचरा ज्ञान ही हमको नष्ट कर रहा है। भगवान शिव कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मन राउ, वेद विदित ही दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। भगवान शिव कहते हैं कि रघुकुल के महाराज अज की धर्म पत्नी इंदुमती के गर्भ से जन्म लेकर रघुकुल के मणि और अयोध्यापुरी के चक्रवर्ती शासक बने। कौन? मनु और शत्रुपा, जिसकी कथा का वर्णन मैं कर चुका हूं। और उनका वेद प्रसिद्ध नाम महाराज दशरथ हुआ। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले गुण निधि ज्ञानी थे, और अपने हृदय में भगवान राम की समर्पित बुद्धि, जो हमने पूर्व में कहा, जो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा कि मनु महाराज भगवान की वह अतुलनीय छवि देखकर भगवान से कहा कि प्रभु आपके जैसा ही पुत्र मुझे हो। और भगवान ने कहा कि अब मैं कहां ढूंढने जाऊं, मैं स्वयं ही आ जाता हूं। और भगवान स्वयं अपना वचन निर्वाह करने के लिए दशरथ जी के यहां अवतरित होते हैं।
दशरथ जी की रानी कौशल्या आदि थी। गोस्वामी जी लिखते हैं, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। और दशरथ जी मां कौशल्या के साथ अवधपुरी में रहते थे। अब गोस्वामी जी लिखते हैं, देखिए, जब यहां भगवान ने उनके पूर्व जन्म में जब मनु महाराज और शत्रुपा के रूप में उन्होंने तपस्या की थी, तब यह आशीर्वाद दिया था कि मैं स्वयं पुत्र रूप में आऊंगा। और भावी किस तरह से दशरथ जी को आगे बढ़ाती है धर्म का कर्म करने के लिए कि एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। अब यहां बहुत सुंदर बात कही है। तो महाराज दशरथ के मन में जब ग्लानि हुई कि बहुत वर्ष बीत गया और मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ, और यह सोचकर गुर गृह गए हूं तुरंत महिपाला, तुरंत ही वह गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम गए, चरण लाग कर विनय विशाला, और गुरु जी के चरण लागकर विनती करना शुरू किया। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कह वशिष्ठ बहुविधि समझायो। और जब अपना दुख वशिष्ठ जी को बताया तो वशिष्ठ जी जो सब कुछ जानने वाले थे, महाराज दशरथ के पूर्व जन्म की कथा सब कुछ जानने वाले थे, तब महाराज वशिष्ठ ने धरऊ धीर हुई है सुतिचारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। भगवान ने कहा कि आप धैर्य धारण करें, आपके 4 पुत्र होंगे जो त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जो भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। स्वयं प्रभु यह आशीर्वाद दे चुके थे कि हे दशरथ, मैं आपके यहाँ जन्म लूंगा, और इस जन्म में वशिष्ठ जी ने जब शुभ कार्य करना होता है तो हमको उसकी शुभता और कितनी बढ़ सके, यह गुरु का काम होता है। और ऋषि श्रृंगी ऋषि को बुलाकर वशिष्ठ जी ने पुत्र काम का शुभ यज्ञ कराया, और स्वयं अग्नि देवता हाविष्य लेकर प्रकट हुए। अब देखिए, यह कार्य चूंकि एक पुनीत दैवी कार्य था, इसमें स्वयं अग्निदेव यह माध्यम बने कि किस प्रकार प्रभु को लौकिक रीति के तहत इस धरती पर अवतरित करने के सौभाग्यकांक्षी बने। और जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा, यह हबि बांट देहु निपजाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। और अग्नि देवता ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, आपको प्रणाम है। और महाराज दशरथ को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, वशिष्ठ जी ने जो भी कुछ हृदय में विचार किया वह आपके पूर्ण हो, इस हेतु ही मैं आया हूं, और यह आपका सकल कार्य सिद्ध होगा। यह जो खीर है इसको अपनी पत्नी में विभाजित कर के आप बांट दीजिए, और आपको
योग्य संतानें प्राप्त होंगी। और तब अदृश्य भय पावक सकल हिर सबई समुझाई, परमानंद मगन निप हर्ष न हृदय समाई। और यह सुनकर महाराज दशरथ परम प्रसन्न हो गए। और तबई राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। और तुरंत सभी रानियों को बुलाया गया, माँ कौशल्या समेत सभी रानियां आई। और अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर कीन्हा। और जो अग्निदेव ने दिया था उसका 2 भाग किया। आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया गया और आधा भाग जो था उसका 2 भाग किया। आधे भाग का कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। आधा भाग कैकेयी जी को दिया और उसके बाद मां कौशल्या और माता कैकेयी ने अपना आधा आधा भाग सुमित्रा जी को दिया। कौशल्या कैकेयी हाथ धर दीन, सुमित्रा मन प्रसन्न कर ली। तो इस प्रकार सभी माताएं गर्भ सहित हुई। अहिविद गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। और सभी नारियां अब गर्भ से हो गईं। जिस दिन से माताएं गर्भ से हुई, गोस्वामी जी लिखते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। देखिए, ये गोस्वामी जी ने एक बड़ी बात कही। अगर लौकिक रूप में हम देखें तो आप ये समझिए कि जब किसी को भी किसी के घर में कोई भी माँ गर्भ में से होती है तो आने वाली संतान के धरती पर आने से, परिवार में एकीकृत होने से, सम्मिलित होने मात्र से ही परिवार में तमाम शुभ संकेत दिखने लगते हैं। और यहाँ स्वयं भगवान विष्णु धरती पर अवतरित होने वाले थे, इसलिए सकल लोक, समस्त लोक सुखी हो गया। यहाँ क्योंकि भगवान, देखिए गोस्वामी जी शुरुआत से लिखते हैं कि प्रभु सकल लोक को सुख देने के लिए आए थे। और रावण का सताए हुए उस समय काल की परिस्थिति में पृथ्वी पर जब भगवान का आगमन सुनिश्चित हुआ तो सकल लोक में एक सुख का संचार स्वतः फैल गया। मंदिर में सब राजही रानी, शोभाशील तेज की खानी। और सुख जुत कछुक काल चले गए हूं, जहि प्रभु प्रकट सो अवसर भय हो। अब आप वो दशा सोचिए, क्या दशा। ये हमारा सनातन धर्म है जहां पे जो समस्त सकल लोक के नायक हैं उनको भी हमारी माताएं अपने गर्भ में रखती हैं और गर्भ में रखकर ही जन्म देती हैं। बाबा तुलसी को बहुत लोग तमाम तरह की बातें कहते हैं, लेकिन बाबा देखिए लिखते हैं कि मंदिर मां सब राजह रानी, शोभाशील तेज की खानी। तो बाबा यहां पर मां की भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि किस प्रकार शोभायुक्त शील संपन्न युक्त मां ने जगत के जगदीश्वर को, जो भगवान शिव के आराध्य हैं, अपने गर्भ में धारण किया है। अब भगवान का शुभ जन्म का दिन निश्चित होके आ गया
जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह तिथि दिन सभी कुछ परम अनुकूल, सब एक सीध में हो गया, सब परम अनुकूल, क्योंकि भगवान योग योगेश्वर शिव शाम सदा शिव के आराध्य प्रभु श्री राम इस धरती पर पुनः अवतरण होने वाले थे। सुख के मूल श्री राम जो जड़ चेतन चित वर्ग अचित वर्ग प्रसन्नता से भर गया था, उसको और वैभव संपन्न करने के लिए इस धरा पर अवतरित होने वाले हैं। सभी तिथियां, सभी नक्षत्र सब अपनी तरफ से अपना पूर्ण देने के लिए एकत्रित हो गए और अब भगवान का जन्म होगा और प्रभु का जन्म विधिवत हम करेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री राम।